सरकार आला हजरत की बारगाह में एक मसला लेकर के लोग आए। हजरत, अगर इंसान सफर की हालत में हो तो जमात करेगा कि जमात नहीं करेगा? अगर इंसान सफर की हालत में हो तो उसे जमात करना चाहिए या जमात नहीं करनी चाहिए? जरा हुजूर इसकी वजाहत फरमा दे। आला हजरत इससे पहले कुछ कहते कि साइल ने दो इबारत को पेश कर दिया। कहने लगे, देखिए हजरत, एक तरफ अल्लामा शामी की इबारत है और एक तरफ अल्लामा बदरुद्दीन आइनी की इबारत है। ये दोनों कौन है? अपने वक्त के जलीलुल कद्र आलिम दीन है, जिनके नाम से फतावा शामी रद्दुल मुख्तार के नाम से छप करके उलमा के निगाहों को नूर बख्श रही है। वो अल्लामा शामी है। अल्लामा शामी एक तरफ है, एक तरफ अल्लामा बदरुद्दीन आइनी है। एक बुजुर्ग तहरीर फरमाते हैं, सफर की हालत में इंसान को जमात से नमाज अदा करनी चाहिए, जमात वाजिब है। और दूसरे बुजुर्ग फरमाते हैं, सफर की हालत में जमात वाजिब नहीं है। इंसान बगैर जमात के अगर तन्हा नमाज पढ़ ले उसके लिए काफी है। ये दोनों बुजुर्ग की इबारत आला हजरत की बारगाह में लोगों ने पेश कर दिया। हम जैसे अगर बेपढ़े लिखे लोग होते तो दिन में तारे नजर आ जाते, हम देखने पर मजबूर हो जाते। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है और एक तरफ तो ये कहा जा रहा है। उस साइल ने कहा, हुजूर मैं आपको ये भी बता दूं, ये मसला काफी दिनों से चला आ रहा है। अरब में इसको भेजा गया, वहां से जवाब नहीं आया। अजब में बहुत सारे इलाकों में भेजा गया, वहां से जवाब नहीं आया। फिर किसी ने इशारा किया कि बरेली के आला हजरत के पास चले जाओ, वहां जाकर के हर मसला हल हो जाता है। इसलिए हुजूर आपकी खिदमत में आया हूँ। आला हजरत मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा करके फरमाते हैं, ये तो बड़ा आसान सा जवाब है, बड़ा आसान सा मसला है। आला हजरत ने दो जुमला इरशाद फरमाया। फरमाते हैं, हाजा फिल फरार व हाजा फिल करार, हाजा फिल फरार व हाजा फिल करार। क्या मतलब हुआ आप नहीं समझे, मैं समझाता हूँ आपको। आला हजरत कहना ये चाहते हैं, अगर कोई इंसान ऐसा मुसाफिर है, बैग लेकर के दौड़ रहा है ट्रेन पकड़ने के लिए, जैसे अभी मौलाना गुलाम मुर्तजा साहब, हजरत मौलाना मुर्तजा रजा साहब यहाँ से गए, हमारे जौहर साहब यहाँ से गए, ये फरार वाली सूरत है। अगर कोई फरार की सूरत में है तो जमात उसके ऊपर वाजिब नहीं है। लेकिन अगर कोई आराम से बैठा है, अगरचे वो मुसाफिर शरई है, फरार की सूरत में है, तो उस पर जमात वाजिब है। ऐसा जवाब बरेली के इमाम ने दिया है। पूरी दुनिया अस अस कहने लगी और ये आवाज देने लगी, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस सिमत आ गए हो सिक्के बिठा दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, शाने आला हजरत, शाफ़े महशर कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। ये इमाम अहमद रजा का इल्म नहीं है। सिर्फ अगर इल्म होता तो इंसान यहाँ लाजवाब हो जाता। ये इमाम अहमद रजा का सिर्फ इल्म नहीं है, ये आला हजरत के ऊपर मुस्तफ़ा जाने रहमत की खास इनायत है, नबी का खास करम है। ये रजा के नेज़े से निकलने वाला वार, ये सिर्फ आला हजरत की वार नहीं है, ये वो ज़र्ब है जो कभी खैबर में हजरत अली ने लगाई है और कभी दूसरे मकाम पर सहाबा ने लगाई है। तभी तो आज तक देवबंदी इमाम अहमद रजा के उस खामा से ऐसा करा रहा है कि कहता है, दिल के रजा है खंजरे खुखार पर कबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिंबर रसूल पर रौनक अफरोज बावकार उलमाए ज़वील एहतराम, हुफ़ाज़ इकराम, बिलखुसूस पैकरे खुलूस व मोहब्बत हज़रत अल्लामा मौलाना मुश्ताक अहमद मिसबाही साहिब क़िबला,
पेश नज़र सामाईन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन, वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। सुभान अल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रफ़ीक़ान मिल्लत इस्लामिया, कुछ मारूज़ात मैं आपके सामने पेश करूं इससे पहले नबी और आले नबी की बारगाह में निहायती अदब और एहतराम के साथ दरूद व सलाम का नजराना पेश करे और बावाद बुलंद पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला नबी उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातुं व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रफ़ीक़ान मिल्लत इस्लामिया, आपने अपने माथे की निगाहों से ये रूह परवर मंजर का मुशाहिदा किया। हज़रत अल्लामा मौलाना मुश्ताक अहमद साहिब क़िबला, जिन्होंने अपनी पूरी कोशिश और अपनी जिद्दोजहद से उम्मत मुस्लिमा को ये पैगाम देने की कोशिश की है, कहकशा से कोई कह दे अपनी औकात में रहे, हम अपने जर्रों को खुद चमकना सिखा रहे हैं। इनका जज्बा कहीं न कहीं इस बात की अक्कासी है, यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए। सुभान अल्लाह। यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। सुभान अल्लाह। इस पाकीज़ा माहौल में एक अल्लाह के वली की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने की नीयत से उर्से सरापा कुद्स को भी जम किया गया है। गोया रूहानियत और हकीकत का संगम यहीं पर नजर आ रहा है। क्यों ना भर भर जाए सबकी झोलियां, साहिबे जूदो अता का उर्स है। क्यों ना भर भर जाए सबकी झोलियां, साहिबे जूदो अता का उर्स है। आज बरसेगी शराबे मारफत, आज मीरे में कदा का उर्स है। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आपने देखा हुफ़ाज़ इकराम का ये हसीन गुलदस्ता सजा हुआ है। दूल्हा बने हैं दीन के, ये शान देखिए, बैठे हुए रसूल के मेहमान देखिए। सुभान अल्लाह। ये आपके दरमियान मौजूद है।
उलमा यहाँ वाज़ो नसीहत की गुफ्तगू कर रहे हैं। मुमकिन है कि ये हदीस उन्होंने आप तक पहुँचाई होगी। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन हफिज़ल कुरआन व अमिला बिमा फीही उल्बिसा वालिदहु अत्ताज यौमल क़यामा ज़ौउहु मिस्ल ज़ौइ शम्स। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने कुरान को अपने सीने पे महफूज कर लिया और कुरान के मुताबिक अमली जिंदगी को कौम के सामने पेश कर दिया, तो क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व ताला मैदान महशर में उनके वालिदैन के सर पर एक खूबसूरत ताज सजाएगा। सुभान अल्लाह। ये ताज इतना रोशन होगा कि जिसकी रोशनी को तमसील की दुनिया में पेश करते हुए हुजूर ने फरमाया, ज़ौउहु मिस्ल ज़ौइ शम्स, उसकी रोशनी ऐसी होगी जैसे आसमान में सूरज की रोशनी चमकती है। ये एक हाफिज़ कुरान की फजीलत है जो कुरान को अपने सीने पे महफूज कर रहा है। उसके वालिदैन की ये फजीलत है कि अल्लाह इतना बड़ा इनाम उन्हें अता फरमाएगा, मगर शर्त ये है कि आप उनको हाफिज़ कुरान जब बनाए तो अमली दुनिया में भी उसके मुआविन बने। अगर आप खुद ही नाजायज़ व हराम काम का इर्तिकाब करेंगे तो बहुत सारी नेमतें आपसे रूठती हुई नजर आएगी। नेमत का मिल जाना कमाल की बात नहीं है, नेमत की हिफाजत करना ये कमाल की बात है। नेमत तो बहुत सारे लोगों को मिली है, मगर कामयाब दुनिया में वही है जो नेमत की हिफाजत करता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप आदमी है, इंसान है, हमारा रिश्ता हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम से जुड़ा है। अल्लाह तबारक व ताला ने जब हजरत आदम की तख्लीक का इरादा फरमाया, कुरान करीम सूरे बकरा की आयत मुक़द्दसा है, अल्लाह तबारक व ताला ने फरिश्तों से फरमाया, इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, ऐ मेरे फरिश्तों मैं दुनिया में अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ, मैं दुनिया में अपना खलीफा पैदा करना चाहता हूँ। फरिश्तों ने दुनिया में जिन्नातों की हरकतों को देख रखा था, उन्होंने रब की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, ऐ अल्लाह क्या तू दुनिया में ऐसे को अपना खलीफा बनाएगा जो फितना और फसाद का बाजार गर्म करे? क्या तू दुनिया में ऐसे को अपना खुदा बनाएगा जो खूरेजी का माहौल पैदा कर ले? क्या तू दुनिया में ऐसे को अपना खलीफा बनाएगा जिसकी जात से फसाद का वजूद होगा? अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नी अअलमु मा ला तअलम, मेरे फरिश्तों जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो। मुझे जिन बातों का इल्म है तुम्हें उन बातों का इल्म नहीं है। मैं जहां तक पहुंच गया हूं, जो मार्फत मेरी है वो तुम्हारी नहीं है। मेरे इल्म ने कायनात के जर्रे जर्रे का इहाता कर रखा है, तुम अभी इससे वाकिफ नहीं हुए हो। इन्नी अअलमु मा ला तअलम, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो। अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत आदम की तख्लीक फरमाई है। हजरत आदम को पैदा करने के बाद हजरत आदम के मकाम और मर्तबे को फरिश्तों के सामने रखने के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने दुनिया की जितनी भी चीजें बनी हुई है या जो चीजें बनने वाली है
उन सबको आलमे मिसाल में अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों के सामने जमा कर दिया और हजरत आदम को इन तमाम चीजों का इल्म पहले ही से अल्लाह ने अता फरमा दिया। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा, अल्लाह ने हजरत आदम को हर चीज का इल्म अता फरमाया है। ये लफ्ज़े कुल ये बताता है कि कायनात की कोई भी चीज उस वक्त हजरत आदम के इल्म से बाहर नहीं थी। आप अगर तफसीर की किताबों का मुताला करें आपको यहाँ तक ये बात मिलेगी, तफसीर में यहाँ तक बताया गया कलछुल क्या है, प्लेट क्या है, प्याला क्या है, बर्तन क्या है, कौन सी चीज है, इसके इस्तेमाल का क्या तरीका है। अल्लाह ने हजरत आदम को हर एक चीज का इल्म अता फरमा दिया था। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम चीजों को फरिश्तों के सामने नुमाइश के तौर पर रख दिया और रखने के बाद अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देता है, फरिश्तों से कहता है अम्बिऊनी बि अस्माई हाउलाई, ऐ फरिश्तों चलो तुम इन तमाम चीजों के बारे में मुझे बताओ, तुम इनके बारे में क्या जानते हो, तुम्हारे इल्म में क्या है, मुझे इन चीजों के बारे में बताओ। तो फौरन फरिश्तों ने कहा ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, हम कुछ नहीं जानते हैं मगर सिर्फ इतना जितना तूने हमें इल्म दिया है। ऐ अल्लाह हम कुछ नहीं जानते। फिर उसके बाद अल्लाह ने हजरत आदम को बुलाया और बुलाने के बाद अल्लाह ने हजरत आदम से कहा ऐ आदम अब आप जरा इन चीजों के बारे में बताइए, ये सारी चीजें कौन सी है, इसके इस्तेमाल का तरीका क्या है, इसका एक्शन क्या है, इसका रिएक्शन क्या है, इसका इफेक्ट क्या है, इसका साइड इफेक्ट क्या है, वो तमाम चीजों के बारे में आप बताइए। इल्म का लोहा मनवाया है मगर कामयाबी सिर्फ इल्म से भी नहीं मिलती है, इल्म के साथ साथ अदब भी जरूरी है, ताजीम भी जरूरी है, तहरीम भी जरूरी है। वरना ये बड़े बड़े जो साइंसदां आए हैं ये भी इल्म वाले थे, ये बड़े बड़े देवबंद के उलमा जो आए हैं ये भी इल्म वाले थे। अबू जहल का पहला नाम ही अबुल हिकम था मगर जिसने अपना रिश्ता नबी से जोड़ा, जो नबी की ताजीम करता गया, नबी का अदब और एहतराम करता गया, वो दुनिया में तरक्की पाता गया। और जो नबी की ताजीम से अपना मुंह फेरता गया, इनकार करता गया, वो जहन्नम के गड्ढे में जाता रहा। नबी से हजरत बिलाल करीब हुए तो मुसलमानों की निगाहों का नूर बन गए और अबू जहल वहां रह करके नबी से दूर हुआ। कल भी बर्बाद था, आज भी बर्बाद है, सुबह क़यामत तक बर्बाद होगा। बहुत सारे उलमा दुनिया में पैदा हुए, कहने लगे नबी हमारी तरह है, बर्बाद हो गए। कहने लगे नबी की ताजीम बड़े भाई की तरह करो, बर्बाद हो गए। लेकिन यही बरेली में एक मर्द कलंदर पैदा हुआ जिसने खड़े होकर के कहा सरवर कहूँ के मालिक को, मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, हिरमा नसीब हो तुम्हें उम्मीदवार कहूँ, जाने मुराद जाने तमन्ना कहूँ तुझे। कहले की सब कुछ सुन के सनाखा की खामोशी, चुप हो रहा हूँ कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इसमें कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। मसलके आला हजरत मुफ्ती महफूज आलम साहब इबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़े बड़े लोग आए और आकर के चले गए, इल्म लेकर के आए। आप जाकर के लाइब्रेरियों का मुताला कीजिए, देवबंद में ऐसे भी मौलवी पैदा हुए हैं 30-30 जिल्दों में बगैर नुक्ते वाली किताब लिख रखी है। इल्म तो बहुत इकट्ठा किया लेकिन सरकार की ताजीम से दूर रहे, नबी के एहतराम से दूर रहे, तो कल भी वो जहन्नम का ईंधन थे, आज भी जहन्नम का ईंधन है और सुबह क़यामत तक उन पर लानत की बारिश करती जाएगी। मगर इल्म लेकर के बरेली के आला हजरत भी आए हैं, वो मर्द कलंदर जिस
जिसने पूरी दुनिया के मुसलमानों के इश्क की ऐसी हिफाजत की है, अपने इल्म के जरिया, अपनी परहेजगारी के जरिया, अपने इखलास के जरिया, अपनी मोहब्बत के जरिया ऐसी हिफाजत की है, औलिया इकराम के मज़ारात की ऐसी हिफाजत की है, रसूल पाक के नामूस की ऐसी हिफाजत की है, अल्लाह के जलालत शान की, कि पूरी दुनिया किसी भी इलाके में रहे यही कहती है, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हज़रत में लाखों सलाम। इल्म के साथ साथ अदब भी होना जरूरी है। सरकार गौसे पाक का नाम आपने सुना होगा। सरकार गौसे पाक बगदाद की सरजमीन पर इल्म हासिल कर रहे हैं। अचानक किसी ने आकर के बताया कि बगदाद में अल्लाह का एक वली आरिफ बिल्लाह मुस्तजाबुद दावात जलवा अफरोज है। जुमेरात का दिन था। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरादा बना लिया कि आज छुट्टी का दिन है, उस आरिफ बिल्लाह बुजुर्ग की बारगाह में जाकर के वहां से फैज हासिल करेंगे, वहां से फैज हासिल किया जाए। जब चलने लगे तो गौसे पाक के दो दोस्त और थे, उन्होंने कहा अकेले मत जाओ, हम भी जाएंगे। गौसे पाक ने दोनों को साथ ले लिया। लेकर के जब चलने लगे गौसे पाक, रास्ते में अभी आधी राह को मुकम्मल किया था, अचानक गौसे पाक के साथ जो हम सबक साथी थे, जो दोस्त थे, उनमें से एक कहने लगा मैं जा रहा हूँ बुजुर्ग के पास, मैंने सुना है बहुत बड़े आलिम भी है, मैं एक ऐसा सवाल तैयार करके लेकर के जा रहा हूँ जिसका वो जवाब नहीं दे पाएंगे, ऐसा सवाल लेकर के जा रहा हूँ जिसका जवाब उनके पास नहीं होगा। दूसरे दोस्त ने कहा मैं भी जा रहा हूँ, मैंने एक सवाल तैयार किया है, देखता हूँ वो उसका क्या जवाब देंगे। दो बातें हो गई। गौसे पाक फरमाते हैं तुम जा रहे हो सवाल करने के लिए, तुम जा रहे हो उनको आजमाने के लिए, और मैं जा रहा हूँ फैज पाने के लिए, मैं जा रहा हूँ फैज हासिल करने के लिए। गौसे पाक ने इतना जुमला कहा और कह करके अपना सफर जारी रखा। जैसे ही बुजुर्ग की खानकाह के करीब पहुंचे हैं, दरवाजे से अभी अंदर दाखिल हुए थे, बुजुर्ग ने गजब की निगाह उठाई है, और उठाने के बाद बुजुर्ग फरमाते हैं पहले वाले तालिब इल्म से तुम्हारा ये सवाल था, अभी तुम रास्ते में यही तो कह रहे थे एक सवाल करूंगा, वो जवाब नहीं दे पाएंगे, सुनो तुम्हारा ये सवाल है और उसका ये जवाब है, तुमने भी तो गुस्ताखी की थी, तुमने कहा था एक सवाल करूंगा, देखता हूँ क्या जवाब देंगे, सुनो तुम्हारा ये सवाल है उसका ये जवाब है। और फिर फरमाते हैं पहले वाले तालिब इल्म से तुमने गुस्ताखी की थी, तुम्हारी गुस्ताखी तुम्हें तबाह बर्बाद कर चुकी है, मैं तुम्हें जहन्नम का ईंधन बनता हुआ देख रहा हूँ। और दूसरे से कहा तुमने भी गुस्ताखी की थी यहाँ आने से पहले, लेकिन तुम्हारी गुस्ताखी जरा हल्की थी, मैं ये देख रहा हूँ, तुम सीने तक गलाजत में डूबे हुए हो। और गौसे पाक की तरफ निगाहे इनायत करके फरमाते हैं ए बेटा अब्दुल कादिर, तुम यहाँ आए थे फैज हासिल करने के लिए, मैं ये देख रहा हूँ एक जमाना आएगा जितने वली है इन सब के गर्दन, इन सब का कदम तेरी गर्दनों पे झुकता हुआ नजर आएगा, तेरा कदम तमाम औलिया की गर्दनों पे झुकता हुआ नजर आएगा। इमाम अहमद रज़ा ने जब इस फलसफे को देखा, आला हज़रत फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। आज अगर आला हज़रत का जिक्र किया जाए, मैं कहता हूँ इल्म की बात हो और आला हज़रत ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इल्म की बात हो और आला हज़रत ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। वादी रज़ा की गोहे हिमालय रज़ा का है, जिस सिमत देखिए वो इलाका रज़ा का है। अगलों ने तो लिखा है बहुत कुछ इल्म दीन पर, लेकिन जो इस सदी में है वो तन्हा रज़ा का है, लेकिन जो इस सदी में है तन्हा रज़ा का है। इमाम अहमद रज़ा की तसनीफात पे कीड़े निकालने वालों, अपनी जिंदगी का जायजा लो। आज भी मारहरा की सरजमीन से ये आवाज आ रही है, मीनारे किसरे रज़ा तो बुलंद काफी है, तुम इसके पहले ही सीने पे चढ़ के दिखला दो। फतावा रज़विया तो एक करामत है, हदायत बख्शिश ही पढ़ के दिखला दो।
आज भी इमाम अहमद रजा की बारगाह में मारहरा से फूल की बरसात होती हुई नजर आ रही है। यही इमाम अहमद रजा है। अल्लाह ने सिर्फ इल्म नहीं दिया, मैंने अभी बताया ना कि सिर्फ इल्म होना जरूरी नहीं है, इल्म के साथ साथ अदब होना, अपने बुजुर्गों की बारगाह का मुअद्दब होना, अपने उस्ताद की बारगाह का बाअदब बनना, ये कितना जरूरी है। आइए आला हजरत से सीखते हैं। इमाम अहमद रजा की बारगाह है। आला हजरत की बारगाह में एक मर्तबा एक मसला लेकर के लोग आए। आला हजरत की बारगाह में ये मसला कोई आज का नहीं था, एक जमाने से ये मसला चला रहा था। और इस मसले में दो ऐसे बुजुर्ग का नाम आ रहा है जो अपने वक्त के जलीलुल क़द्र आलिम दीन है। मैं समझता हूँ आवाम समझे न समझे, ये उलमा इस बात को बहुत कायदे से समझ जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार आला हजरत की बारगाह में एक मसला लेकर के लोग आए। हजरत, अगर इंसान सफर की हालत में हो तो जमात करेगा कि जमात नहीं करेगा? अगर इंसान सफर की हालत में हो तो उसे जमात करना चाहिए या जमात नहीं करनी चाहिए? जरा हुजूर इसकी वजाहत फरमा दे। आला हजरत इससे पहले कुछ कहते कि साइल ने दो इबारत को पेश कर दिया। कहने लगे, देखिए हजरत, एक तरफ अल्लामा शामी की इबारत है और एक तरफ अल्लामा बदरुद्दीन आइनी की इबारत है। ये दोनों कौन है? अपने वक्त के जलीलुल क़द्र आलिम दीन है, जिनके नाम से फतावा शामी रद्दुल मुख्तार के नाम से छप करके उलमा के निगाहों को नूर बख्श रही है, वो अल्लामा शामी है। अल्लामा शामी एक तरफ है, एक तरफ अल्लामा बदरुद्दीन आइनी है। एक बुजुर्ग तहरीर फरमाते हैं, सफर की हालत में इंसान को जमात से नमाज अदा करनी चाहिए, जमात वाजिब है। और दूसरे बुजुर्ग फरमाते हैं, सफर की हालत में जमात वाजिब नहीं है, इंसान बगैर जमात के अगर तन्हा नमाज पढ़ ले उसके लिए काफी है। ये दोनों बुजुर्ग की इबारत आला हजरत की बारगाह में लोगों ने पेश कर दिया। हम जैसे अगर बेपढ़े लिखे लोग होते तो दिन में तारे नजर आ जाते, हम देखने पर मजबूर हो जाते। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है और एक तरफ तो ये कहा जा रहा है। उस साइल ने कहा, हुजूर मैं आपको ये भी बता दूं, ये मसला काफी दिनों से चला आ रहा है, अरब में इसको भेजा गया, वहां से जवाब नहीं आया। अजब में बहुत सारे इलाकों में भेजा गया, वहां से जवाब नहीं आया। फिर किसी ने इशारा किया कि बरेली के आला हजरत के पास चले जाओ, वहां जाकर के हर मसला हल हो जाता है। इसलिए हुजूर आपकी खिदमत में आया हो। आला हजरत मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा करके फरमाते हैं, ये तो बड़ा आसान सा जवाब है, बड़ा आसान सा मसला है। आला हजरत ने दो जुमला इरशाद फरमाया, फरमाते हैं, हाजा फिल फरार व हाजा फिल करार, हाजा फिल फरार व हाजा फिल करार। क्या मतलब हुआ? आप नहीं समझे, मैं समझाता हूँ आपको। आला हजरत कहना ये चाहते हैं, अगर कोई इंसान ऐसा मुसाफिर है, बैग लेकर के दौड़ रहा है ट्रेन पकड़ने के लिए, जैसे अभी मौलाना गुलाम मुर्तजा साहब, हजरत मौलाना मुर्तजा रजा साहब यहाँ से गए, हमारे जौहर साहब यहाँ से गए, ये फरार वाली सूरत है। अगर कोई फरार की सूरत में है तो जमात उसके ऊपर वाजिब नहीं है। लेकिन अगर कोई आराम से बैठा है, अगरचे वो मुसाफिर शरई है, करार की सूरत में है, तो उस पर जमात वाजिब है। ऐसा जवाब बरेली के इमाम ने दिया है। पूरी दुनिया अस अस कहने लगी और ये आवाज देने लगी, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस सिमत आ गए हो सिक्के बिठा दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, शाने आला हजरत, शाफ़े महशर कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। ये इमाम अहमद रजा का इल्म नहीं है। सिर्फ अगर इल्म होता तो इंसान यहाँ लाजवाब हो जाता। ये इमाम अहमद रजा का सिर्फ इल्म नहीं है, ये आला हजरत के ऊपर मुस्तफ़ा जाने रहमत की खास इनायत है, नबी का खास करम है। ये रजा के नेज़े से निकलने वाला वार, ये सिर्फ आला हजरत की वार नहीं है, ये वो सर्ब है जो कभी
कभी खैबर में हजरत अली ने लगाई है और कभी दूसरे मकाम पर सहाबा ने लगाई है। तभी तो आज तक देवबंदी इमाम अहमद रजा के उस खामा से ऐसा करा रहा है कि कहता है दिल के रजा है खंजरे खुखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत तो मैं एक और बात बताऊं, आला हजरत ने अपने इल्म के जरिए सहाबा कराम के नामूस की भी हिफाजत की है और अहले बैत के नामूस की भी हिफाजत की है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साफ सीधा मसला समझ लीजिए, जो अहले बैत को माने सहाबा को ना माने उसे राफजी कहते हैं, जो सहाबा को माने अहले बैत को ना माने उसे खारजी कहते हैं, जो दोनों को माने उसी को पक्का बरेलवी कहते हैं। सुभान अल्लाह। जो दोनों को माने उसी को पक्का बरेलवी कहते हैं। आला हजरत ने यही तो सिखाया है, आप यही तो फरमा रहे हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। सहाबा के ऊपर हमला हुआ, हजरत अबू बकर की अफजलियत पे हमला हुआ तो आला हजरत मतलउल कमरैन लेकर के आ रहे हैं। आपने शायद नाम भी नहीं सुना होगा, ये उलमा समझ रहे हैं। मतलउल कमरैन लेकर के आला हजरत आए और ऐसे दलाइल को आपने सामने रखा है कि दुनिया राफजियत में इसका कोई जवाब नजर नहीं आता। और जब एक मौके पर हजरत अली के ईमान पर हमला हुआ तो आला हजरत तंजीहुल मकानतिल हैदरिया अन वस्मत अहद जाहिलिया लेकर के आए हैं। ऐसा जवाब दिया है आला हजरत ने कि सुबह क़यामत तक ना खारजी के पास इसका जवाब है ना किसी राफजी के पास इसका जवाब है। आला हजरत के जमाने में, मैं आपको सीधे अंदाज में समझा देता हूँ, आला हजरत के जमाने में एक मसला पैदा हुआ। मसला क्या था वो गौर से सुनिए। साहिबे मुवाहिबे दुनिया ने इमाम तिबरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से एक रिवायत को लिया, जिस रिवायत में ये लिखा हुआ था कि हजरत अली ने 10 साल की उम्र में इस्लाम को कबूल किया। कितने साल की उम्र में? जोर से बोलिए, सोने रहे ना? हाँ, आपके बारे में बहुत कुछ बताया गया है माशाअल्लाह। आप लोगों ने अपने इलाके में इतना कारखाना डाल दिया है कि जिस कारखाने का कोई जवाब नहीं है, और एक ही कारखाना बच रहा था जिसे कारखाना इल्म कहा जाता है। तो हजरत मौलाना मुश्ताक साहब किबला गए और उन्होंने इल्म का ऐसा कारखाना सजाया है कि अभी अभी 4 प्रोडक्ट आपके सामने आए हैं। अल्लाह ताला इनके बाजुओं में इस्तिकामत अता फरमाए। यही वो लोग हैं जो दीन की सच्ची खिदमत कर रहे हैं। अवाम की जिम्मेदारी है सच्चे उलमा की सोबत इख्तियार करके अपने भी ईमान की हिफाजत करे, अपने बाल बच्चों के भी ईमान की हिफाजत करे। आला हजरत की बारगाह में ये सवाल आया कि इमाम तिबरी ने एक रिवायत पेश की है कि हजरत अली ने ईमान जो कबूल किया, इस्लाम कबूल किया तो हजरत अली की उम्र 10 साल। और एक रिवायत हजरत अब्दुल्ला इब्ने सुफियान की जिसे हजरत उरवा से रिवायत किया गया, उसमें ये लिखा हुआ है कि हजरत अली ने 8 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया। कितने साल की उम्र में? अब ये दोनों रिवायत आपके सामने मैं रख दूं और खामोशी से चला जाऊं, हल कर लेंगे आप लोग। उलमा के ऊपर तबर्रा करना बड़ा आसान है, मगर इल्मी नुक्ते को गहराई से समझ करके उसका जवाब देना ये सिर्फ इमाम अहमद रजा के गुलामों का काम है। आला हजरत की बारगाह में ये सवाल पेश किया गया और ये इतराज किया गया, अगर 8 साल वाली रिवायत सही तो 10 साल वाली गलत, 10 साल वाली रिवायत सही तो 8 साल वाली गलत। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में शक, और जब दोनों में शक तो दोनों रिवायत गलत, और जब दोनों रिवायत गलत तो हजरत अली के इस्लाम के कबूल करने वाली रिवायत ही गलत। ऐसा करके हजरत अली के ईमान पर लोगों ने हमला किया। आला हजरत से सवाल किया गया, हुजूर आप बताइए हजरत अली ने 8 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया है या 10 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया है? आला हजरत ने ऐसा जवाब दिया है, दोनों रिवायत सही हो रही है। आप फरमाते हैं मौलाए कायनात ने 8 से 10 साल की दरमियानी उम्र में ईमान को कबूल किया।
ये आला हजरत का इल्म नहीं तो क्या है। दुश्मनों को फिर मौका मिला, और जब मौका मिला तो दुश्मनों ने कहा अच्छा, हजरत अली ने 8 से 10 साल की उम्र में इस्लाम को कबूल किया, तो इसका मतलब ये है कि इस्लाम कबूल करने से पहले हजरत अली हालत कुफ्र में थे। माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन। बोलिए सवाल उनका जोरदार है कि नहीं है? सवाल दमदार है कि नहीं है? सवाल वो कर रहे हैं, अगर हजरत अली ने 8-10 साल की उम्र में इस्लाम को कबूल किया तो कबूल करने का मतलब क्या होता है? पहले वहां नहीं है तभी तो कबूल कर रहे हैं। जैसे आप में से कितने लोग हैं निकाह को कबूल करते हैं, कबूल है कबूल है, तो क्या मतलब? पहले आप निकाह में नहीं थे, कुंवारे थे, तभी तो जाकर के कह रहे हैं कबूल है। अगर पहले से निकाह में होंगे तो क्या कबूल का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे? नहीं करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हजरत अली के बारे में जो ये कहा गया, आपने 8 से 10 साल के दरमियान इस्लाम को कबूल किया है, तो वो कहता है, एतराज करता है मोहतरी, इसका मतलब ये है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इससे पहले का जो जमाना गुजरा है वो हालत कुफ्र में गुजरा है। आला हजरत को चला लाता है, और आला हजरत ने इसके ताल्लुक से पूरी एक किताब तहरीर फरमाई है। उठा करके फतावा रज़विया मुतरजम 28वीं जिल्द का मुताला कीजिए, तंज़ीहुल मकानतिल हैदरिया आला हजरत का रिसाला है, उसको जाकर के पढ़िए। आला हजरत फरमाते हैं, सुनो मैं बहुत सारे जवाब लिख चुका हूँ, लेकिन सारे जवाब आपके सामने रखूंगा तो वक्त चला जाएगा। एक जवाब आपको दे रहा हूँ, और से सुनिए। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम से कहा, इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम। हजरत इब्राहिम से रब ने कहा, ऐ इब्राहिम इस्लाम को कबूल कर लो, ऐ इब्राहिम इस्लाम को कबूल कर लो। हजरत इब्राहिम ने कहा, असलम तो लिरब्बिल आलमीन, मैंने रब्बुल आलमीन के लिए इस्लाम को कबूल किया है। अब आला हजरत फरमाते हैं, जो नबी होता है उसकी जिंदगी का एक लम्हा भी कुफ्र में नहीं होता। हजरत इब्राहिम का कहना, ऐ अल्लाह मैंने इस्लाम को कबूल किया, हजरत इब्राहिम के माजी के हालात पर कुफ्र का धब्बा नहीं लगाता। बिल्कुल इसी तरीके से हजरत अली का कहना कि मैंने 8 साल की उम्र में या 10 साल की उम्र में इस्लाम को कबूल किया है, हजरत अली के ईमान पर कुफ्र का धब्बा नहीं लगाता। अली का ईमान इतना रोशन है, इतना रोशन है, आँख खोला है, नबी का जलवा देख रहे हैं। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, कहने का मतलब ये है, इमाम अहमद रजा सिर्फ इल्म लेकर के अगर आते तो इतने सारे मसाइल को हल करना ये बहुत मुश्किल था, मगर इमाम अहमद रजा सिर्फ इल्म लेकर के नहीं आए हैं, ये मुस्तफ़ा की खास निगाह इनायत लेकर के आए हैं, ये नबी का करम लेकर के आए हैं। दुनिया में हजारों लोग आपको मिलेंगे, बड़े बड़े उलमा आपको मिलेंगे, आपने बहुत सारे उलमा को देखा है, बहुत सारे शायरों को भी आपने सुना है कि जो अपनी शायरी के जरिए रसूल पाक की तारीफ करते हैं। बेशुमार उलमा को आपने सुना है कि जो नस्र के जरिए हुजूर की तारीफ करते हैं, मगर खुदा की कसम जैसी तारीफ बरेली के आला हजरत ने की है ना किसी ने कल किया था, ना आज कोई ऐसा कर पा रहा है, और ना सुबह क़यामत तक आला हजरत के इश्क का कोई जवाब बन सकता है। वो इमाम अहमद रजा है कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा सरे अनवर का जिक्र करते हैं तो इरशाद फरमाते हैं, जिसके आगे सरे सरवरा खम रहे उस सरे ताज रिफात पे लाखों सलाम। रसूल पाक के जुल्फ का जिक्र करते हैं, आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, लैलतुल क़द्र में मतलउल फज्र हक मांगती इस्तिकामत पे लाखों सलाम। रसूल पाक के जुल्फ का जिक्र करते हैं, आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, तेल की बूंद टपकती नहीं बालों से रसा, सुबह आरिस पे लुटाते हैं सितारे गेसो। रसूल पाक के अमामा का जिक्र करते हैं, आला हजरत फरमाते हैं, ताज वाले देखकर तेरा इमामा नूर का सर झुकाते हैं इलाही, बोल बाला नूर का। अमामा की शिमला को देखा है, आला हजरत फरमाते हैं, पुष्ट पर ढलता सरे अनवर से शिमला नूर का, देखे मूसा दूर पे उतरा सहीफा नूर का। रसूल पाक की पेशानी को देखकर आला हजरत फरमाते हैं, जिसके माथे शफाअत का सहरा रहा उस जबीन सआदत पे लाखों सलाम। रसूल पाक की निगाहों को देखकर आला हजरत फरमाते हैं, जिस तरफ उठ गई दम में दम उठ आ गया उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। रसूल पाक के कुव्वत समाअत
जमात को देखकर आला हज़रत फरमाते हैं दूर और नजदीक के सुनने वाले वो गाने लाले करामत में लाखों सलाम। रसूल पाक के होठ को देखकर आला हज़रत फरमाते हैं पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। रसूल पाक के ज़बान को देखकर आला हज़रत फरमाते हैं वो ज़बान जिनको सब उनकी कुंजी कहे उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। रसूल पाक के रंग रोगन को देखकर आला हज़रत इसका इरशाद फरमाते हैं कि जिससे खारिज हुए शीरे जा बने उस जलाले हलावत पे लाखों सलाम। रसूल पाक के बाजू को देखकर आला हज़रत फरमाते हैं जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। हुजूर के हाथ को देखकर आला हज़रत फरमाते हैं हाथ जिस्म को उठा गनी कर दिया मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। रसूल पाक की उंगली को देखकर आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं उंगलियां है फैज पर छूट छूटे हैं प्यासे झूम कर नदियां पंजाब रहमत की है जारी वाह वाह। रसूल पाक के दिल को देखकर आला हज़रत फरमाते हैं दिल समझ से वरा है मगर यूं कहो गुंजैरा से वहदत पे लाखों सलाम। रसूल पाक की कुव्वत कलात को देखकर आला हज़रत फरमाते हैं कुल जहां मुल्क और जो की रोटी ग़िज़ा उस शिकम की कनात पे लाखों सलाम। रसूल पाक के जानू को देखकर आला हज़रत फरमाते हैं अंबिया तय करे जानू जिनके हुजूर जानुओं की वजाहत पे लाखों सलाम। रसूल पाक के तलवे को देखकर आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं खाई कुरान खाके गुजर की कसम उस कफे पाक की हुर्मत पे लाखों सलाम। ऐ इमाम अहमद रज़ा इतने पाकीज़ा रसूल किस वक्त पैदा हुए? आला हज़रत फरमाते हैं जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद उस दिन अफरोज़े साअत में लाखों सलाम। आपने नबी की ऐसी तारीफ की है क्या आपकी भी कोई ख्वाहिश है क्या आपकी भी कोई तमन्ना है क्या आपकी भी कोई आरज़ू है? आला हज़रत फरमाते हाँ मुझसे खिदमत की कुदसी कहे हाँ रज़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। वाह 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 नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हज़रत फैज़ाने आला हज़रत मसलके आला हज़रत। वाह 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 सुभान अल्लाह डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। वाह 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 सुभान अल्लाह आला हज़रत क्या बात है। हमारी मोहब्बत नहीं है मियाँ हमारी जरूरत है। वाह 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 आला हज़रत हमारी मोहब्बत नहीं है हमारी जरूरत का नाम इमाम अहमद रज़ा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज से तकरीबन 35 साल पुरानी बात बता रहा हूँ आपको और से सुनिएगा। 35 साल पुरानी बात सुनिए। दारुल उलूम देवबंद में एक मरतबा सेमिनार हुआ। ये वो जगह है जहाँ फतवे उलटते पलटते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बरेली इतना मजबूत है यहाँ फतवा नहीं बदलता जरूरत पड़े तो हुकूमत का तख्ता बदल दिया जाता है। ये हमारा बरेली है। मौलवी रशीद अहमद गंगोही ने एक फतवा दिया था अपने जमाने में और उसने कहा था कि ये जो रसीद आती है जिसे चेक कहते हैं ये माल है या माल की रसीद है। इस पर बहुत देर तक बहस हुई और बहस होने के बाद कहने लगा कि नहीं ये तो कागज है ये माल नहीं है ये कागज है इसकी कोई हकीकत कोई हैसियत नहीं है। 35 साल पहले दारुल उलूम देवबंद की सरजमीन पर एक सेमिनार हुआ। लोग बहस करने लगे और बहस करने के बाद वहां के मुफ्ती ने कहा कि अगर हम किसी रिक्शा वाले को भी कहते हैं ना कि बाबू ये चेक ले लो तो वो समझता है कि वो माल ही दे रहा है। तो बताइए एक रिक्शा वालों तो चेक का मतलब समझ रहा है लेकिन हमारे हकीमुल उम्मत चेक का मतलब नहीं समझ रहे थे। जो उन्होंने कह दिया कि ये एक रसीद है इसकी कोई हैसियत नहीं ये कागज है तो दूसरा शख्स खड़े होकर के कहता नहीं ये माल है इसको माल मानना पड़ेगा इसलिए कि मेरे हाथ में बरेली के आला हज़रत की किताब किफ़लुल फ़क़ीहिल फ़ाहिम फ़ी अहकाम इक़्तिसासिद दराहिम है जिसमें आला हज़रत ने दलीलों के साथ साबित किया है ये माल है इसे माल मानना पड़ेगा। ये एक फतवा आला हज़रत का था तमाम देवबंद के मुफ्तियों के सर को झुका देता है और सबने तस्लीम किया ये रज़ा वो है कि जो मुस्तफ़ा की निगाह इनायत बन करके चमक रहा है। अपने भी मानते हैं और गैर भी मानते हैं। हमारी लाइब्रेरी में आपको फतावा रशीदिया मिले ना मिले उनकी लाइब्रेरी में फतावा रज़विया जरूर मिल जाएगी। आला हज़रत ये हमारी जरूरत का नाम है
दुनिया का कौन सा ऐसा आलिम है जो इमाम अहमद रजा को छोड़कर आलिम बन जाए? हो ही नहीं सकता है। दुनिया का कौन सा ऐसा मुफ्ती है जो फतावा रज़विया को छोड़ करके मुफ्ती बन जाए? हो ही नहीं सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह इमाम अहमद रजा हमारी अकीदत भी है, हमारी मोहब्बत भी है, हमारी जरूरत भी है। अल्लाह ताला ने बड़ा करम फरमाया है सुन्नियों पर। बड़े बड़े उलमा फुक़हा दुनिया में आए चले गए। ये जो भी हमारे सरों के ताज उलमा यहाँ बैठे हुए हैं, आप इनकी कद्र करें, इनकी कद्र करें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इरशाद फरमाया, गौर से सुनिएगा हदीस। सरकार फरमाते हैं जब क़यामत करीब होगी तो इल्म उठा लिया जाएगा। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह क्या इल्म लोगों के सीनों से खींच लिया जाएगा? तो हुजूर ने फरमाया कि नहीं, सच्चे उलमा उठा लिए जाएंगे, सच्चे उलमा उठा लिए जाएंगे। आला हजरत गए, दुनिया में कोई दूसरा आला हजरत पैदा नहीं हुआ। मुफ्ती आजम गए, दुनिया में कोई दूसरा मुफ्ती आजम नजर नहीं आता। मुफस्सिर आजम गए, दुनिया में कोई दूसरा मुफस्सिर आजम नजर नहीं आता। सदरुल शरिया गए, दुनिया में कोई दूसरा सदरुल शरिया नजर नहीं आता। हाफिज़े मिल्लत गए, दुनिया में कोई दूसरा हाफिज़े मिल्लत नजर नहीं आता। ताजुल शरिया गए, दुनिया में कोई दूसरा ताजुल शरिया नजर नहीं आता। हबीबे मिल्लत गए, उन जैसा दुनिया में हमें कोई दूसरा नजर नहीं आ रहा है। इसलिए जितने सच्चे उलमा हैं इनकी कद्र कीजिए, इनकी बारगाह में ज़ानुए मोहब्बत तय कीजिए, इनके चेहरे का बोसा लीजिए, इनके हाथों को चूमिए, इनके पैर को चूमिए। यही वो है जो यहाँ भी आपके काम आएंगे, हश्र में भी काम आएंगे और जन्नत में भी काम आएंगे। यही लोग काम आने वाले। सरकार इरशाद फरमाते हैं जब सच्चे उलमा उठा लिए जाएंगे होगा क्या दुनिया में? इत्तखज़न नास रुऊसहुम जुहाला, लोग जाहिलों को पेशवा बना लेंगे, जाहिलों को पेशवा बनाएंगे। ईमानदारी से बताइए ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? जाहिलों को पेशवा बनाया जा रहा है कि नहीं बनाया जा रहा है? कल तक इलाके के मसले को हल करने के लिए उलमा बुलाए जाते थे, आज उलमा के मसले को हल करने के लिए बॉस को बुलाया जा रहा है। बोलिए ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये सरकार की हदीस है, इत्तखज़न नास रुऊसहुम जुहाला, लोग जाहिलों को पेशवा बना लेंगे। और जब जाहिलों को पेशवा बनाएंगे तो उसके बाद जो हाल उनसे सवाल करेंगे, हजरत जरा सा ये मसला बता दीजिए, जरा सा ये समझा दीजिए, जरा सा ये बता दीजिए। इल्म तो है नहीं, अगर वो जवाब ना दे तो बेइज्जती है। हजरत बन गए और जवाब नहीं आता है। फ़अफ़्तऊ बिग़ैर इल्मिन, बगैर इल्म के जो चाहेंगे गलत सलत मसला बताएंगे, खुद भी बर्बाद होंगे, तुम्हें भी बर्बाद करेंगे। ये मैं नहीं कहता, ये रसूल पाक की हदीस कहती है। इसलिए सच्चे उलमा के दामन से वाबस्ता हो जाओ, ये तुम्हें यहाँ भी निजात का जरिया बनाएंगे और वहां भी निजात का जरिया बनाएंगे। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आला हजरत ने फतावा रज़विया के अंदर आपने बहुत सारी वजह लिखी है शिया के काफिर होने की, बहुत सारी वजह लिखी है। उन तमाम वजूहात में से एक वजह आला हजरत लिखते हैं कि शिया ना इल्म का एहतराम करता है और ना ही आलिम का एहतराम करता है, इसलिए कुफ्र है, इसलिए वो काफिर है। ये आला हजरत ने लिखा है। बहुत सारी वजह है उनके कुफ्र होने की, मगर एक बुनियादी वजह यह है कि ना वो इल्म दीन का एहतराम करता है और ना ही आलिम दीन का एहतराम करता है। फतावा रज़विया के 6ठी जिल्द में किसी ने सवाल किया। सवाल क्या किया? हजरत अगर किसी ने आलिम के बारे में ये कह के दिया कि मौलाना लोग क्या जाने, मौलाना लोग क्या जाने, सिर्फ ये सवाल किया, आला हज़रत फरमाते हैं कि वो काफिर हो गया। समझ रहे हैं आप हमारी बात को? आला हज़रत फरमाते काफिर हो गया। फतावा रज़विया 6ठी जिल्द जाके पढ़ लीजिए। फरमाते हैं कि ये एक आलिम दीन की तौहीन है, आलिम दीन की तौहीन, इल्म दीन की तौहीन है, इल्म दीन की तौहीन, दीन की तौहीन है।
और दीन की तौहीन कुफ्र है। कौन कह रहा है? बरेली के इमाम अहमद रज़ा फरमा रहे हैं। एक मौके पर फतावा रज़विया में ये भी इबारत आपको मिल जाएगी। बात करूं कि खत्म कर दूं गुफ्तगू? वक्त है? माशाअल्लाह वक्त है ना। आला हजरत से फतावा रज़विया में किसी ने सवाल किया। सवाल गौर से सुनिए। आला हजरत सरकार से किसी ने इस्तिफ्ता किया और इस्तिफ्ता में जानते क्या किया? नीचे लिख दिया, क्या फरमाते उलमाए दीन, ऊपर लिखा सवाल लिखा और नीचे लिखते हैं जवाब देने में किसी की रूह रियायत मत कीजिएगा। जवाब देने में किसी की रूह रियायत मत कीजिएगा। आला हजरत ने जब इसको देखा, देखने के बाद आला हजरत ने पूरा सवाल का जवाब आपने लिखा और जवाब लिखने के बाद नीचे आला हजरत फरमाते हैं यहाँ पर जवाब ताम हुआ मगर साइल पर तंबीह जरूरी है। फरमाते हैं कि साइल ऊपर लिखता है, क्या फरमाते हैं उलमाए दीन, और नीचे लिखता है कि जवाब देने में किसी की रूह रियायत मत कीजिएगा। जो किसी की रूह रियायत करके जवाब दे वो उलमाए दीन कब हुए? वो तो कारे शयातीन हो गए। वो उलमाए दीन कब हुए? जो रूह रिवायत करके फतवा देता है वो आलिम नहीं होता है। इसलिए सुनो, अगर आपको तंबीह करने का इतना शौक चला रहा है तो ऊपर ये न लिखना क्या फरमाते हैं उलमाए दीन, बल्कि ये लिखना क्या कहता है अहमद रज़ा, और मुझे जो चाहे तंबीह कर दो। मैं अपने ऊपर तंबीह को बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन कोई गैर आलिम किसी आलिम को तंबीह करे, अहमद रज़ा ऐसे को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये तंबीह कौन कर रहे हैं? आज हम मशवरा देते, हजरत ऐसा होना चाहिए, हजरत वैसा होना चाहिए, हजरत आपको ये करना चाहिए, हजरत आपको वो करना चाहिए। सुनिए, ये वो लोग हैं कि जिनके सीने में कुरान है और कुरान सबसे बुनियादी किताब है। ये अपने सीने में अल्लाह के फरमान को रख करके जो फैसला करते हैं, खुदा की कुदरत और मुस्तफा की इनायत इनके फैसले की हिफाजत करता हुआ नजर आता है। इन्हें आपके मशवरे की जरूरत नहीं है, आपको इनके मशवरे की जरूरत है। आखिरी बात करके गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। इन्हें आपके मशवरे की जरूरत नहीं, आपको इनके मशवरे की जरूरत है। कहिएगा कैसे मौलाना साहब? कैसे? सुनिए, आप हदीस का मफहूम आपके सामने रख रहा हूं। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैदान महशर कायम होगा। मैदान महशर कायम होने के बाद एक सफ में लगातार तेजी के साथ सिर्फ इबादत गुजार खड़े होंगे, दूसरी सफ में तरतीब के साथ मुजाहिदीन इस्लाम खड़े होंगे और तीसरी सफ में तरतीब के साथ उलमाए रब्बानीयीन, उलमाए हक खड़े होंगे। ये तीनों खड़े होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आबिदों की जमात से फरमाएगा उदखुलुल जन्नह, जन्नत में चले जाओ। आबिदों की जमात से अल्लाह फरमाएगा उदखुलुल जन्नह, जन्नत में चले जाओ। तो जितने नमाज पढ़ने वाले थे, रोजा रखने वाले, नेक अमल करने वाले, सालिहीन, अहले तकवा, ये सब चले जाएंगे जन्नत में। उसके बाद मुजाहिदीन फी सबीलिल्लाह, जिन्होंने अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए अपने जानों का नजराना पेश किया है, उनसे कहा जाएगा उदखुलुल जन्नह, जाओ जन्नत में चले जाओ, जन्नत में चले जाओ। अब ये दोनों जब चले जाएंगे तो उलमा बैठ करके सोचेंगे या अल्लाह ये दोनों तो चले गए, बेहिसाबो किताब चले गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमसे हिसाबो किताब होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी गाड़ी फंस जाएगी। उलमा की जमात खुदा के बारे में, खुदा की बारगाह में पहुंचकर अर्ज करेगी या अल्लाह हुम तुअब्बदून व जाहदून बिइल्मिना, ऐ अल्लाह ये जो आबिद अभी जन्नत में गए हैं, अगर हम इनको तहारत और नमाज का मसला नहीं बताते तो ये इबादत कैसे करते, और अगर ये इबादत नहीं करते तो ये जन्नत में कैसे जाते।
ऐ अल्लाह अगर ये जन्नत में गए हैं इबादत की वजह से, तो इबादत का तरीका हमने बताया है, हमारे इल्म की बरकत से ये इबादत करके जन्नत में गए हैं। ये चले गए और हम ऐसे ही बैठे हुए हैं। ये जो मुजाहिदीन गए हैं, अगर हमने जिहाद की फजीलत न बताई होती तो ये कैसे जिहाद का शौक दिल में पैदा करते, कैसे ये जिहाद के लिए आगे बढ़ते और कैसे ये जन्नत में जाते। ऐ अल्लाह ये अगर जिहाद की वजह से जन्नत में जा रहे हैं तो इन्होंने जिहाद किया है, हमारे इल्म की बरकत से हमें भी तो जन्नत में जाने का परवाना दे दिया जाए। रब फरमाएगा नहीं, आप ठहरे रहिए, आप लोग अभी ठहरे रहिए। इबास हदीस के अल्फाज है, आप ठहरे रहिए, आपको अभी जाने की इजाजत नहीं है। और उसके बाद परवरदिगार आलम इरशाद फरमाएगा अंतुम इंदी बिमंजिलति बाद मलाइकती। ऐ उलमा की जमात, आप मेरी नजर में मेरे स्पेशल फरिश्तों की तरह है। आप तन्हा नहीं जाएंगे जन्नत में, आप तन्हा नहीं जाएंगे मैदाने महशर में, आपको ये इजाजत है। आप देखिए कौन आपकी ताज़ीम करता था, उसे भी जन्नत में लेकर के जाइए। कौन आपकी हिमायत करता था, उसे भी जन्नत में लेकर के जाइए। कौन आपका एहतराम करता था, उसे भी जन्नत में लेकर के जाइए। मौलाना मुश्ताक साहब आप तन्हा नहीं जाएंगे, आपके इदारे को चलाने के लिए कौन कौन आगे आता था, उसे भी लेकर के जाइए। आपके जलसे के लिए कौन कौन मदद करता था, उसे भी लेकर के जाइए। वहाँ हाल ये होगा, तन्हा मौलाना मुश्ताक साहब सबको पहचान लेंगे। ए फला तुमने भी तो मदद किया था, चलो मेरे साथ जन्नत में। ए फला तुमने भी तो मदद किया था, चलो मेरे साथ जन्नत में। ये ऐसे ही नहीं, ताजुश शरिया ने कह दिया अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। खुल्द वाहे हर एक कादरी के लिए, उसके पीछे वजह है। जितने भी लोग उनसे मोहब्बत करने वाले हैं वो तलखा नहीं जाएंगे, जब जाएंगे अपने गुलामों को साथ लेकर के जाएंगे। तो मैदान महशर में भी इनकी जरूरत आपको है। बोलिए है कि नहीं है जी? जोर से बोलिए, जरूरत है ना? यहाँ भी जरूरत है, खबर में। अरे हर जगह मैं कहता हूं, अगर मौलाना साहब लोग ना हो ना, मौलाना साहब ना हो तो ईमान इस्लाम लोगों का खतरे में पड़ जाएगा। ये है कि आपके ईमान को बचा रहे हैं। ये पकड़ पकड़ के कहते हैं कि वहाबी के पीछे नमाज नहीं पढ़ना, देवबंदी के पीछे नमाज नहीं पढ़ना, इसलिए कि ये ऐसे लोग हैं खुद तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। इनके जाहिरी आज़ा पर ना जाओ, न जाना हजरत जाहिद के तस्बीह मुसल्ले पर बड़े चलते हुए हजरत है, इनको हम समझते हैं। चमकता जो नजर आए वो सब सोना नहीं होता। अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर। इंसान अगर दुनिया में जिंदगी गुजार रहा है तो उसको समझना पड़ेगा कि नबी के वफादारों की जमात कौन सी है और नबी के गद्दारों की जमात कौन सी है। लोग कहते समझ में नहीं आता, वो भी कुरान लेकर आते, आप भी कुरान लेकर आते, वो भी हदीस लेकर के आते, आप भी हदीस लेकर के आते। मैं कहता हूँ आसानी से समझ जाओगे। जिसको देखो कि वो ये कह रहा है नबी हमारी तरह है, समझ जाओ जहन्नमियों की जमात है। और जो ये कह रहा है सबसे आला वोला, सबसे बाला वोला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका, ताजदारों का आका, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों में आला, और रसूलों में आला। कौन देता है? कौन देता है? कौन देता है? कौन देता है? उन्हें न जाना, उन्हें न माना, भला कहाँ का है ये फसाना। आला हज़रत तो ये कहते हैं तुम्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। कौन देता है? आए कोई जो कहे कि मेरी वजह से तुम खुदा तक पहुंचे हो। टाइम है? हाँ तो सुन लीजिए जरा, हम भी अब मूड में आ रहे हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सुन लीजिए जरा, अभी एक माहौल चला हुआ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत
इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। हजरत अल्लामा मुफ्ती महफूज अलीमी साहब क़िबला जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह। थोड़ी देर और मुझे बर्दाश्त कर लीजिए। प्रोग्राम इंसान रोज करता है, तकरीर कभी कभी करता है। प्रोग्राम रोज करता है लेकिन तकरीर कभी कभी आदमी करता है। ये तो मैं तो सोच कर के आया था, मेरे दादा हजरत होते हजरत अल्लामा मुफ्ती मसीह अहमद साहब, मगर हजरत उम्रा में चले गए। आप लोग से अगर बात हो तो कहिएगा कि पोते के लिए दुआ कर दे। वो मेरे उस्ताद के भी उस्ताद है, मेरे दादा उस्ताद है मुफ्ती मसीह अहमद साहब। सुनिए, आज ये बड़ा चल रहा है ना, खुदा के वजूद पर लोग आज डिबेट कर रहे हैं। बोलिए कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जोर से बोलिए ना कि कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जी जी। पूरा हिंदुस्तान इसको देख रहा है, जान रहा है। खुदा के वजूद पर लोग डिबेट कर रहे हैं और हमारा सुन्नी बड़ा खुश हो रहा है। कौन सी खुशी मियाँ? एक तरफ खुदा का गुस्ताख, दूसरी तरफ मुस्तफा का गुस्ताख। खुश होके क्या करेंगे आप क्या समझते हैं कि ये डिबेट, ये मुनाजरा, ये नई शक्ल में आया है? पढ़िए जरा सदरुल्लाह फाजिल को। सदरुल्लाह फाजिल ने इस मौजू पर कई मुनाजरा किया है। आला हजरत ने इसी कलकत्ता में एक पंडित के पीछे भेजा था हुजूर सदरुल्लाह फाजिल को। जैसे ही पहुंचे वो पंडित अपनी लुटिया लेकर के भागता हुआ नजर आया। कोई भी आला हजरत के शेरों के सामने टिकने को तैयार नहीं है। और आज हमारा सुन्नी ये कहता है कि वहां पर किसी सुन्नी को जाना चाहिए, वहां किसी सुन्नी मुनाजिर को जाना चाहिए। अगर उसकी हकीकत आप समझिएगा, आप खुद अपने हाथ को दांत के नीचे दबा लीजिएगा। वहां हो क्या रहा है? एतराज किया जा रहा है कि खुदा है या नहीं, और उस पर दलील क्या दी जा रही है? फलस्तीन में लोग मारे जा रहे हैं, अल्लाह ताला कुछ कर नहीं रहा है। बच्चे मारे जा रहे हैं, अल्लाह ताला कुछ कर नहीं रहा है। इसको कहते हैं मारे घुटना फूटे सर, अकल दे नदारत कमंदे हवा, उलटने को रोटी उलट दी तवा। यही हाल लोगों का है। आप क्या समझते हैं? सवाल भी समझाता हूँ, जवाब भी समझाता हूँ, और से सुनने की जरूरत है। सवाल किया जा रहा है अल्लाह की जात के बारे में, अल्लाह है या नहीं है, ये हुआ जात का सवाल। और जवाब दिया जा रहा है वो इंसाफ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये हुआ सिफत का सब जवाब। तो सवाल है जात पर, जवाब की जा रही सिफात पर। हमारा सुन्नी मचल रहा है, हमारा सुन्नी तड़प रहा। बहुत अच्छा जवाब दे दिया। क्या जवाब दिया मियाँ? खुदा के वजूद को जानने के लिए बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। एक बुढ़िया है और ये बुढ़िया चक्की चला रही है। जब चक्की चला रही है, एक शख्स गए उनके पास और जाने के बाद कहने लगे कि ए ज़ईफा, मुझे एक बात बता, अल्लाह दुनिया में है कि नहीं है, खुदा का वजूद है कि नहीं है? ज़ईफा कहती हाँ खुदा का वजूद है। उन्होंने सवाल किया खुदा का वजूद है, तुमने कैसे मान लिया, तुमने कैसे जाना कि खुदा का वजूद है, खुदा के वजूद को कैसे तस्लीम कर दिया? तो फौरन जवाब देती है ज़ईफा, हमने खुदा के वजूद को ऐसे तस्लीम किया है कि जैसे तुम भी नहीं कर पाओगे। नौजवान कहता है तुमने कैसे जान लिया कि खुदा है? कहती है जो चक्की चला रही हो, इसी चक्की की वजह से मैंने जाना है कि खुदा है। नौजवान कहते हैं आखिर तुमने चक्की की वजह से कैसे जान लिया कि खुदा है? वो बुढ़िया कहती है सुनो, ये मेरी चक्की है, मैं इसकी मालिका हूँ। अगर मैं इस चक्की को ना चलाऊं, कोई ना चलाए तो चक्की नहीं चलेगी। उसी तरीके से कायनात का मालिक परवरदिगार आलम है। अगर खुदा ना होता कायनात न चलती, कायनात चल रही है। इसका मतलब ये है खुदा है, मैंने खुदा को किसी और से नहीं अपनी इस चक्की को देख करके पहचाना। बताइए जो इनकार कर रहा है ये इस ज़ईफा से भी ज्यादा गैर गुजरा है कि नहीं है? चक्की को देख करके ज़ईफा कह रहे मैंने खुदा को पहचान लिया। नौजवान ने दूसरा सवाल किया, ज़ईफा जरा एक बात बता, खुदा एक है कि दो? एक है कि दो है? कहने लगी नहीं, खुदा एक ही है, दो नहीं हो सकता। नौजवान कहता है तुमने कैसे जाना कि खुदा एक ही है, दो नहीं हो सकता? तो बुढ़िया कहती है इसी चक्की से जाना, इसी चक्की से जाना, खुदा एक है, दो नहीं हो सकता। नौजवान कहता वो कैसे?
कहने लगी देखो ये मेरी चक्की है, इसे मैं तन्हा चलाती हूँ तो ये सीधे सीधे चलती है, अगर कोई और आ जाए वो वहां बैठ जाए तो वो सोचेगा चक्की को ऐसे चलाए और मैं सोचूंगी चक्की को ऐसे चलाऊं तो मेरे और उसके हाथापाई में चक्की चलेगी नहीं, चक्की टूट जाएगी। चक्की तभी चल सकती है जब चलाने वाला एक हो, जब चक्की एक से चलती है दो होगा तो चक्की टूट जाएगी। कायनात भी एक ही के चलाने से चल रही है, अगर दो होगा कायनात का निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। अल्लाह के वजूद पर इससे बढ़ के दलील और क्या हो। शरिया कायद आप पढ़िए, कभी उलमा की बारगाह में आइए, ये आपको बताएंगे। इस दुनिया को आलम कहते हैं। आलम क्या है, क्या मतलब है आलम का? आलम है खुदा की मार्फत का जरिया। आलम की यही तारीफ शरिया कायद में की गई है। आलम उसको कहते हैं जिसे देख करके इंसान खुदा तक पहुंचता है, खुदा की बारगाह में पहुंचता है। मगर याद रखिएगा, सिर्फ अगर सोचिएगा अक्ल के जरिए खुदा तक पहुंच जाए गुमराह हो जाइएगा। सिर्फ अगर सोचिएगा कि इल्म के जरिए खुदा तक पहुंच जाए गुमराह हो जाइएगा। देखिए ना, बहुत सारे इल्म वाले आए थे, उन्होंने कहा हम खुदा को मानते ही नहीं है। फिर उसके बाद उससे बड़े कुछ पागल आए, उन्होंने कहा खुदा को मानते तो है मगर ऐसे मानते हैं कि वो झूठ भी बोल सकता है, वो जब चाहता है तब इल्म हासिल कर लेता है। ऐसे भी मानने वाले आए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हकीकत में खुदा को अगर माना है, अहले सुन्नत वल जमात के लोगों ने माना है, सुन्नी सही अकीदा लोगों ने माना है। इसलिए कि हमने खुदा को अपने इल्म की बुनियाद पर नहीं माना है, अपने अक्ल की बुनियाद पर नहीं माना। हमने खुदा को माना है तो मुस्तफा के जरिए माना है, हमने खुदा को माना है नबी के जरिए माना है। आला हज़रत फरमाते हैं खुदा खुदा का यही है डर, नहीं और कोई मकर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो वहां नहीं वो यहाँ। इसलिए आप उलमा के मोहताज हैं, इस बात को हमेशा याद रखिए। ये जिससे कहे मिलो उसी से मिलना है, ये जिससे कहे कटो उसी से, बोलिए ना जी जोर से, उसी से कटना है। हुजूर खतीबुल बराहीन का नाम आपने सुना है? हजरत अल्लामा सूफी निजामुद्दीन साहब क़िबला, बहुत बड़े वली गुजरे माशाअल्लाह। हुजूर खतीबुल बराहीन कहा करते थे कि जो मसलके आला हजरत से हटा वो जहन्नम में सटा। आप फरमाया करते थे जो मसलके आला हजरत से हटा वो जहन्नम में सटा। ये उलमा आपको मसलके आला हजरत का दर्स देते हैं, इल्म की बातें बताते। आप यहाँ भी मोहताज है, मैदान महशर में भी मोहताज होंगे। और आखिरी हदीस सुन लीजिए, जब आप जन्नत में जाएंगे ना, हदीस का खुलासा पेश कर रहा हूँ। जन्नत में शानदार मकान आपको दिया जाएगा। कितना बड़ा महल होगा जानते हैं आपके लिए? अभी आपने जो चंदा दिया है ना, ये जो चंदा दिया है ये रायगा नहीं जाएगा। इस चंदे के ऊपर एक हदीस सुन लीजिए, सुना दे, बोलिए जोर से। ठंड तो नहीं लग रही है? नहीं लग रही है ना? सुनने के लिए तैयार है? आप तो सुन लीजिए, जलसा 4 बजे तक चला ही दे, सुन लीजिए। अच्छा माशाअल्लाह, देखिए आप लोग इतना अच्छा सुन रहे हैं कि दिल ही नहीं कर रहा छोड़ने का। बहुत शानदार। बस 2-3 मिनट में बात खत्म करता हूँ, सुन लीजिए। अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हुजूर की बारगाह में गोश्त कुछ लोगों ने पेश किया, गोश्त पेश किया। सरकार कहीं जा रहे थे, हुजूर ने फरमाया आयशा ये गोश्त है, कह के सरकार चले गए। जब वहां से लौटे तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आयशा जो गोश्त मैंने दिया था क्या हुआ? तो अम्मी आयशा अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह, जितना आपने दिया था गोश्त ना वो मैंने सबको तकसीम कर दिया, बांट दिया, सब खत्म हो गया। ये जो थोड़ा सा गोश्त है यही बाकी है, सब खत्म हो गया। ये जो थोड़ा सा गोश्त है ना यही बाकी है। हुजूर फरमाते आयशा उल्टा क्यों बोलती हो? सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए और जोर से और मोहब्बत से, दोनों हाथों को लहरा कर या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। समझ के समझो, समझना भी एक समझ है। फरमाते हैं आयशा उल्टा क्यों बोल रही हो?
तुम ये कह रही हो कि या रसूल अल्लाह मैंने गोश्त को बांट दिया, वो गोश्त खत्म हो गया, ये थोड़ा सा बाकी है, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक़, जो अपने लिए रखती हो वही तो खत्म होने वाला है, जो बांटती हो वही तो बाकी रहने वाला है। ये न समझो कि जो बांटा है वो खत्म हो गया, जो रखा है ये बाकी है। हकीकत ये है जो रखा है अपने लिए यही खत्म होने वाला है, और जो बांट दिया है मदरसा अहले सुन्नत रज़विया अमजदिया में दे दिया यही तो बाकी रहने वाला। कितने खुशनसीब है आप लोगों ने अपना पैसा ऐसे इदारे में लगाया है जो यहाँ भी बाकी रहेगा। इंशाअल्लाह जब जन्नत में जाएंगे इसके बदले अल्लाह आपको महल तामीर करके देता हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मकान खरीद रहे जन्नत में, आपसे बड़ा शानदार व्यापारी और कौन होगा? एक रात में बैठे बैठे बहलुल दाना ने भी जन्नत खरीदी थी और बेची थी, आप भी बैठे बैठे वही कर रहे हैं। जन्नत है, वहां आपको शानदार महल मिलेगा, सोने चांदी याकूत और लाल जैसे पत्थर से मुनक्कश किए हुए दीवार। शरबत पीना अगर हो तो दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा, एक बार पी लो तो प्यास ही ना लगे। फल खाना हो तो जहन और तसव्वुरात से मावरा, खिदमत के लिए हूर अलग गिरमा अलग, शहनशाही क्या होती है वहां समझ में आएगा। यहाँ का रिक्शा चलाने वाला दिल में अगर इसके रिसालत की दौलत लेकर के जाएगा तो अपने वक्त का बड़ा अरबपति वहां होगा, और यहाँ का अरबपति अगर दिल में नबी का बुग़्ज़ लेकर के जाएगा तो जहन्नम के ईंधन में गिरता हुआ नजर आएगा। वहां आप जब जाएंगे महल्ला शानदार होंगे। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला निदा दे करके कहेगा, ऐ मेरे बंदो मैंने अपना वादा पूरा किया कि नहीं किया? बंदे कहेंगे अल्लाह तूने अपने वादे को सच कर दिया। परवरदिगार आलम कहेगा और भी कुछ चाहिए, और भी कुछ ख्वाहिश है तो मांग लो। अब ये बंदे परेशान, अचानक इनके दिल में बात आएगी, चलो हम लोग वहां रहते थे बेगूसराय में तो मौलाना मुश्ताक साहब से मशवरा करते थे, इतना बड़ा मसला है चलो वहीं जाकर के पूछते हैं और क्या मांगा जाए। अल्लाह ने कहा है और कुछ चाहिए तो मांग ले। आप दौड़े दौड़े मौलाना मुश्ताक साहब के पास आएंगे और हजरत कहेंगे सुनो मैं बताता हूँ तुम्हें क्या मांगना चाहिए। तुम जा करके इकट्ठे होकर के कहो ऐ अल्लाह तूने सब तो दे दिया मगर अभी तक अपना दीदार नहीं कराया है, हम तेरा दीदार करना चाहते हैं। इस हदीस को फतावा रज़विया में नोट करने के बाद आला हसन फरमाते हैं ऐ मुसलमानों तुम यहाँ भी उलमा के मोहताज हो, मैदान महशर में भी उलमा के मोहताज हो और जन्नत में भी उलमा के मोहताज हो। रब का दीदार होगा तो इन्हीं सच्चे उलमा की इनायत से होगा। इसलिए कोशिश ये करे कि ऐसे सच्चे लोगों का दामन हाथ से छूटने न पाए, कोशिश ये करे। बड़ा अफसोस होता है मेरे भाई, हम लोग 2-2 लाख का पीर बुलाते हैं, 2.5 लाख का पीर बुलाते हैं। पीर बुलाने के बाद दामन पकड़ लिए, मुरीद हो गए, पीर अपने घर मुरीद अपने घर। क्या बात, ऐसा होता है। सुनिए आपके सामने रह करके आपका आलिम अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा है और अगर उसका सिलसिला किसी बुजुर्ग से जुड़ा हुआ, उससे बढ़िया पीर कौन होगा जी? उससे बड़ा पीर कौन होगा? जो आपकी मरनी में भी साथ दे, आपके जीने में भी साथ दे, आपकी परेशानी में भी साथ दे, आपके दुख में भी साथ दे। आपके मस्जिद के इमाम से बड़ा आपका रहबर कौन है? हम लोग आए हैं तकरीर करेंगे, नजराना लेंगे, चलते बनेंगे, उसके बाद ना हम आपको पूछेंगे ना आप हमको पूछिएगा। लेकिन ये उलमा, ये यहाँ के जो हमारे मशाइख हैं, ये वो लोग हैं जो हर वक्त आपके साथ रहेंगे। तो इंसाफ ये है कि जलसा अगर कराइए तो सबसे ज्यादा नजराना अपने मशाइख को पेश कीजिए, इसलिए कि ये वही लोग हैं कि जिन्होंने जिंदगी भर अपने तन मन धन की कुर्बानी आपकी खिदमत में पेश किया। अल्लाह ताला हमें इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।